Hello, my dear students. Myself Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर के कौन से सेक्टर्स है और उसके नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इसके ऊपर आज रोल देखेंगे एग्रीकल्चर का। इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो देखो, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर मीन्स सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना टाइप्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन इंडिया विच आर एज फॉलो। Subsistence farming. Subsistence farming is a type of farming in which nearly all of crops or livestock raised are used to maintain the farmer and farmer's family living little. Subsistence farms usually consist of no more than a few acres, and farm technology tend to be permitted and of low yield. Next is mixed farming. Mixed farming is an agriculture system in which a farmer conducted different agriculture practices together, such as cash crops and livestock. मिक्स फार्मिंग ऐसी होती है जो खुद के लिए भी जीवन यापन के लिए करते हो, पशुओं के लिए भी ऐसे मिक्स करते हैं उसमें। द एम इज़ टू इंक्रीज इनकम थ्रू डिफरेंट सोर्स एंड टू complete land and labor demand across the year. Next is shifting cultivation. Shifting cultivation means migratory shifting agriculture. Under this system, a plot of land is cultivated for a few years, and then when the crop yield declines because of soil exhaustion and the effects of pests and weeds, it deserts for another area. Here the ground is again cleared by slash and burn methods, and the procedure is repeated. एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है, कोई भी प्लॉट ले लिया जाता है लैंड का, उसमें खेती की जाती है। उसमें क्या बार बार खेती करने से उस ज़मीन की जो सॉइल होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से उसको बार बार मिट्टी को वापस में जो खेती होती है जो उसको वापस जलाया जाता है, फिर वापस से खेती की जाती है। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव फार्मिंग. दिस इज ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच द फार्मर यूज द लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑन ए रिलेटिवली लार्ज एरिया. एक्सटेंसिव फार्मिंग में तो होता है लिमिटेड अमाउंट होगा लेबर इन सब का और लार्ज एरिया में खेती की जाती है. This type of agriculture is practiced in countries where population size is small and land is enough. ये जो खेती होती है वो उस जगह की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन तो जो होती है वो कम होती है और उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा उसमें एनफ क्वांटिटी में होती है, बहुत सारा लैंड होती है. पर एकड़ yield is low but the overall production is in surplus due to less population. लेकिन इसमें क्या होता है पर एकड़ जो होता है उसमें प्रोडक्शन तो होता है, ओवर जो प्रोडक्शन होता है वो लो होता है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन देखिए वो सरप्लस में रहता है पॉपुलेशन की कमी की वजह से. हेयर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी आर यूज इन फार्मिंग. जो एक्सटेंसिव फार्मिंग में जिसमें ट्रैक्टर हुए, थ्रेसर्स हुई, इनका यूज किया जाएगा. नाउ इंटेंसिव फार्मिंग. दिस इज सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच द कल्टिवेटर यूजेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑन ए रिलेटिवली स्मॉल एरिया. इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि अब जो लैंड होगी वो छोटी होगी, कम होगी, और लेकिन वहाँ जो लेबर का जो अमाउंट होगा, क्वांटिटी जो पैसा ज़्यादा लगाया जाएगा, लेबर ज़्यादा यूज होगी उसमें, ये सब इंटेंसिव फार्मिंग होगा. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ परफॉर्म इन कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन ऑफ लैंड रेशियो जो हाई. लैंड रेशियो जो पॉपुलेशन का जो ज़्यादा होगी और लैंड रहेगी कम, तो वहाँ ये इंटेंसिव फार्मिंग की जाएगी. द पॉपुलेशन इज बिग एंड स्मॉल इज लैंड इज स्मॉल. एनुअली 2 or 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ओवर द लैंड. एनुअल लेबर इज यूज. जो इंटेंसिव फार्मिंग होगी उसमें एक साल में 3 से 4 खेती की जाएंगी.
टू, जैसे कि रबी की फसल हो गई, एक बार सरसों बो दी, एक बार बाजरा बो दिया, उसके बाद एक बार वो क्या नाम है वो जायद की खेती कर ली है, इस तरीके से जायद खेती, जैसे कि ककड़ी उगा दी है इस तरीके से। नेक्स्ट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कैश क्रॉप and mainly cultivated a single crop like rubber, sugar cane, coffee, tea is grown। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होते हैं, प्लांट बना जाते हैं, जैसे कि शुगर कैन हो गई, रबर का प्लांट हो गया, कॉफ़ी का प्लांट है, टी का प्लांट है। दीज क्रॉप्स आर मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। जो आइटम्स होंगे इसमें एक्सपोर्ट के लिए सारे होंगे। नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप इन इंडिया। एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो पूरा ही करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस की कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कितने टाइप्स की एग्रीकल्चर इंडिया में होती है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। द क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ऑलमोस्ट 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन में वीट, राइस, मेज, मिल्टेस एंड पल्स। कैश क्रॉप कॉटन, जूट, सुगर केन एट्सेट्रा। प्लांटेशन क्रॉप टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। एंड horticulture crops such as fruits and vegetables. Based on season, crops in India has been classified into, first is Rabi crops. The Rabi crops in the spring harvest or winter crop in India. It is sown every year in October and harvested every year in March. Wheat, barley, mustard, एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं। एंड द मेजर रबी क्रॉप्स इन इंडिया। रबी क्रॉप्स में देखा हुआ ऑलमोस्ट ये क्या विंटर की जो क्रॉप्स होती है वो है। इस बरसात के दिनों में क्या नाम है, स्प्रिंग हार्वेस्ट होती है और बरसात दिनों में काटी जाती है। देखो ये जो रबी की जो फसल्स है वो ऑलमोस्ट अक्टूबर और नवंबर के बीच में उगती है और मार्च में अप्रैल के आसपास इनको काटा जाता है। तो इनमें है जैसे कि गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो रबी की क्रॉप्स में शामिल है। अब नेक्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप फ्रॉम खरीफ इज इन इंडिया समर क्रॉप और मानसून क्रॉप। जो खरीफ की फसल है उसको अपन समर क्रॉप्स और मानसून क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर यूजुअली सीडेड एट द बिगिनिंग ऑफ जुलाई फर्स्ट रेन। जुलाई ऑलमोस्ट जुलाई या अगस्त की जब फर्स्ट रेन होती है उस टाइम बो दी जाती है ये, इनकी बुवाई तब की जाती है। इंडियाज मेजर खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड्स मिलेट्स, बाजरा एंड ज्वार, कॉटन, सोजा, शुगर कैन, टर्मरिक एट्सेट्रा, ग्राउंड नट्स हुई, रेड चिलीज एट्सेट्रा, ये खरीफ की फसल में शामिल है। नाउ नेक्स्ट इज जायद क्रॉप्स. Jayad crops is grown from March to June in some parts of the country. Prominent examples are muskmelon, watermelon, जो family vegetables such as bitter gourd, pumpkin, rigged gourds and so on. जायद की फसल में ऑलमोस्ट ककड़ी है, तरबूज है, ये सारी चीज़ें बोई जाती है। तो मेजर फूड ग्रेन्स देखो, राइस ए मेजर खरीफ क्रॉप द कवर नियरली 1/3 ऑफ टोटल कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया। राइस 1/3 जो इंडिया में जो लैंड यूज होती है उसका 1/3 यूज होता है, राइस बोई जाती है 1/3 में। टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। हियर इज ए मैप टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ राइस अक्रॉस इंडिया. Next is wheat. It is the second most important crop in India and it is grown in fertile and loamy soils in less than 100 centimeter and more than 75 centimeter of rain. Wheat thrives well. Uttar Pradesh, Punjab, Haryana are the top 3 wheat producing states. Here is a map to give you an idea about the cultivation of wheat across India. जो वीट होता है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की जो रेन होती है, बरसात होती है, उसमें बोया जाता है। और इसके जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है,
हरियाणा है, राजस्थान है, इनमें वीट मोस्टली बोया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में देखो कौन कौन से इन्वॉल्व है। कॉटन, इट इज़ ए खरीफ क्रॉप दैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इट ग्रो इन एरिया विद ए मिनिमम ऑफ 210 3 days of fort in a year. It grows well in black soils of Deccan and Malwa Plateau and also in Satluj Ganga plain having red and laterite soils of peninsular region। देखो कॉटन होती है वो 210 डेज के लिए होती है ऑलमोस्ट। गंगा का सतलज नदी का जो ग्राउंड है उधर काली मिट्टी में अधिकतर बोई जाती है। ये मालवा के पठार की तरफ इधर बोई जाती है कॉटन अधिकतर। नेक्स्ट इज ग्राउंड नट। ग्राउंड्स एज बोथ खरीफ and rabi crops, but 1995 of total area is devoted to kharif crops. Groundnut thrives best in tropical climate requiring a temperature of 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. India is the second largest groundnut producer after China. Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are the top 3 states. Plantation crops देखो tea. India is the world largest black tea producer and consumer. Tea is grown in India in 16 states. Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala make up around 95 of total tea production. Next is coffee. Coffee needs a hot and humid climate ranging from 50 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. Well drained, rich loamy soils with humus and minerals in ideal for growing coffee. Karnataka, Kerala and Tamil Nadu are the major coffee producing state in India. ये तो आज हमने टाइप्स पढ़े एग्रीकल्चर्स के टाइप्स। इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स होती है एग्रीकल्चर्स की, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, ये जिनके ऊपर डिस्कशन किया है। कल क्लास में हम एग्रीकल्चर के जो रोल है एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक कंट्री के अंदर, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।